We're going to learn about the governance. So, governance, the manner in which the power is exercised in the management of the country, social and economical resources of development. जैसे बेसिकली अगर हम सिविल सर्वेंट की बात करें तो क्या होता है कि जितनी भी पब्लिक है वो टैक्स पे करती है. टैक्स पे करते समय क्या होता है कि वो रिसोर्सेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट टू यूटिलाइज properly to the all resources that was provided by the peoples. तो जो भी लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके पैसे को एक इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना, उसको मैनेज करना, फिर उसको एक प्रोडक्टिव एसेट की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, डेवलपमेंट जनरेट करना या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और कंट्री के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना, ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है. सो एट दैट टाइम व्हाट शुड बी हैपन, गवर्नेंस हम उसको बोलेंगे कि जिस तरीके से या फिर पावर को यूटिलाइज करके इन सारी चीज़ों को मतलब रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है कंट्री में, दैट इज नोन टू बी द गवर्नर. ओके, फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस. नेक्स्ट, अथॉरिटी और पावर में क्या डिफरेंस होता है. बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि आखिर में अथॉरिटी क्या है, पावर क्या होता है. ओके, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग. देखिए, अगर हम गवर्नमेंट और उनके ऑफिसर की बात करें तो उनके पास अथॉरिटी भी है, पावर भी है. मैं बहुत ही क्लियर कट में बताना चाहता हूँ. अथॉरिटी एक लीगल पावर होता है, समझिए. अथॉरिटी जो होता है दैट इज़ अ लीगल पावर. पर पावर कैसा भी हो सकता है, वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है. समझिए, वंस मोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस थिंग. अथॉरिटी जो होता है दैट इज लीगल पावर, बट पावर इज गोइंग टू बी अ लीगल और इलीगल बोथ. ऐसा नहीं है कि पावर जो होता है वो लीगल ही होता है, पावर इलीगल भी होता है. जो माफिया होते हैं, गुंडे होते हैं, दे आल्सो हैव द पावर. सो पावर लीगल इलीगल दोनों हो सकते हैं, अथॉरिटी लीगल होता है. ओके, सो गवर्नमेंट एंड ऑफिसर उनके पास क्या है, अथॉरिटी है और पावर भी है. ओके, सिटीजन के पास ना ही अथॉरिटी है पर पावर है. पावर क्यों है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ प्रोवाइड वेरियस फंडामेंटल राइट and various rules and regulation procedures, all the articles that is made for the citizen freedoms. So हम बोल सकते हैं कि उसके पास पावर है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मान लीजिए क्रिकेटर और एक्टर हैं, इनके पास अथॉरिटी नहीं है. अथॉरिटी क्यों नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव लीगल पावर. पर उनके पास पावर है. पावर कैसे, पैसा है उनके पास, मनी है. सो मनी है तो पावर है. मीडिया की बात कर ले, मीडिया के पास भी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है. पावर किस चीज़ का है, पीपल का है. दे हैव द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द पीपल. मीडिया को चौथा स्तंभ भी बोला जाता है. एंड नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट हाउस. इनके पास मतलब इनके, अच्छा, सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट की बात कर ले, कोई अथॉरिटी नहीं है बट स्टिल दे हैव द पावर. क्यों, क्योंकि उनके पास, हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है. अगर हम बात करें तो ऑल प्रोसीड्यूर्स, रूल्स, रेगुलेशन, ethics, politics, everything. UPSC aspirant has the knowledge about all the rules and regulation what should be taken by authority. मतलब एक डीएम डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर तक का नॉलेज होता है, लेकिन उनके पास अथॉरिटी नहीं है क्योंकि कोई लीगल पावर नहीं है, लेकिन पावर है. दैट्स वाई वी कॉल दे हैव द पावर बट नॉट अथॉरिटी. ओके, अब मैनर्स की बात करते हैं. देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल, ओके, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, स्ट्रिक्ट लॉ, सोशलाइजेशन. देखिए, हम मैनर्स की बात करेंगे कि जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कैसे कैसे, मतलब किस किस स्टेज में लिया जा सकता है, या फिर कितना इम्पोर्टेंस है, किस डायरेक्शन में एक्शन लेना और कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर हम बात करना चाहेंगे. सो पॉपुलेशन कंट्रोल, फोर्स स्टेरिलिएशन, एजुकेशन. देखिए, अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों है. एजुकेशन की कमी है. हम बात करते हैं, न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि पीपल आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट population and like contraceptions while using or doing sex, means they don't have the knowledge. Next one is crime against women. लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं है, मतलब दे यूज टू एग्जीक्यूट क्राइम अगेंस्ट वुमेन. मीन्स हम बोल सकते हैं कि इसके, अगर हम जब भी वुमेन्स की बात करें, एट दैट टाइम वी शुड हैव टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन. और ये बहुत ही ऐसा मुद्दा है जो सोशलाइज्ड है. मीन्स सडनली वी शुड हैव टू टेक एक्शन इफ समथिंग हैपेंड रॉन्ग विथ एनी वुमन. ओके, एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटी, जो आए दिन हम अभी कनाडा का इशू चल रहा था, वहाँ पे भी एंटी इंडियन मूवमेंट चल रहा था, या फिर पीपल्स वहाँ के एंटी इंडियन स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे. तो उस समय हमें यूज़ का फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, जो भी अपनी गवर्नमेंट है दे मस्ट हैव टू यूज़ फोर्स
जस्ट टू स्टॉप दिस ऑल एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ द स्टेट। हमें समझना होगा कि उस समय बीइंग डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हमारे पास क्या क्या पावर है जिसको हम यूटिलाइज करके इन सारी एक्टिविटी को रोक सकते हैं, जो क्राइम हो रहा है उसको रोक सकते हैं, एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स हैं या फिर लोगों का जो एक्टिविटी है उसको रोक सकते हैं, ड्रग एब्यूज़ ये जितने भी हो रहे हैं इन सबको रोक सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं कि हमें ये केवल याद करके लिखना है, फिजिकली मेंटली वी शुड हैव टू बिल्ड आवर सेल्फ कि ठीक है एट दैट टाइम अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है इन द फ्यूचर आई एम कैपेबल टू सॉल्व दैट थिंग। ठीक है, मे बी यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव द पावर, ये फ्यूचर की बात है, बट स्टिल यू हैव अ माइंड सेट कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट ऑफ गवर्नेंस। हमने गवर्नेंस की बात की कि जो मैनर होता है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन को जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं एंड वी मेक रूल्स रेगुलेशन लीगल फ्रेमवर्क फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस। तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा है। पार्टिसिपेंट कौन कौन है, स्टेट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंटिटी है, मार्केट है, मार्केट इन द सेंस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन होंगे, हम और आप, या फिर जितने भी पीपल हैं विच आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, कनेक्टेड विद द स्टेट via money or supply of money, so they are come under the market, means consumer and producer. After that society, हम और आप, definitely we are very much connected with the governance system. गवर्नेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ध्यान रखिए जो भी ये रिसोर्सेज टैक्स पे हो रहे हैं गवर्नमेंट वर्क कर रही है, टैक्स पे हो रहे हैं गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो दिस इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट उस पर उसको यूटिलाइज कर रही है, फिर डेवलपमेंटल पर्पज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, और जितने भी एस टी हैं उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए दे स्टिल वर्किंग। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी मच कंटिन्यूअस प्रोसेस। डिमांड ड्राइवन, कभी कभी क्या होता है ना कि गवर्नेंस प्रोसेस को बहुत ही डिमांड ड्राइवन होना पड़ता है, जैसा सिचुएशन वैसा एक्शन लेना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बिहार में, बिहार में क्या होता है, फ्लड आ जाता है, तो गवर्नमेंट को फ्लड को देखते हुए बिहार में एक्शन लेना पड़ता है। जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा ओरिएंटेड बनाया जाता है कि फ्लड आने पे मिनिमम लॉसेस हो, ओके, ह्यूमन का भी, रिसोर्सेज का भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, इन सारी चीज़ों का। तो डिमांड ड्राइवन गवर्नेंस होता है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत वैसा हम एक्शन लेंगे, वैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, डेवलपमेंट वैसा बिल्ड करेंगे। दिल्ली में कुछ और बनाएंगे दिल्ली के लोगों के डिमांड के अनुसार, बट इन द बिहार यूपी वहाँ के लोगों के अनुसार हम जो भी स्टेप लेना होगा वो गवर्नमेंट लेगी, ठीक है। गवर्नेंस इज अ न्यूट्रल टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्ट लाइक एन ए फेवरेटिज्म। ऐसा नहीं है कि ये फेवरेटिज्म की तरफ या फिर फेवरेटिज्म को ये प्रमोट करता है। दिस इज अ वेरी न्यूट्रल टर्म, मतलब आप खुद सोचिए, डिमांड ड्राइवन, जैसा डिमांड वैसे हमें एक्ट करना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट एज मच अबाउट द प्रोसेस एज आउटकम। देखिए गवर्नेंस में एक चीज़ को बहुत ही प्रोमिनेंट में फोकस किया जाता है, आउटकम। एक्चुअली में जो भी हम वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही है, उसका आउटपुट क्या निकल रहा है या फिर वो कितना इफेक्टिव है, आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, खाली जा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि गवर्नमेंट ने रिसोर्सेज लिया, लोगों से टैक्स लिया, टैक्स लेने के बाद कितना उसको यूटिलाइज कर रही है, कितना डिफेंस सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, सोशल सेक्टर, इन्वामेंटल सेक्टर, किस तरीके से उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, और फाइनली आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटपुट क्या निकल रहा है। सो आउटपुट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ओके। सो गवर्नेंस, एट्रीब्यूट ऑफ गवर्नेंस is all this thing, continuous process, demand driven, neutral term as much the procedures. सो हम केवल की पॉइंट्स पे बात करेंगे। पार्टिसिपेंट्स की बात कर ले, पार्टिसिपेंट्स में आप समझ गए, मार्केट होगा, स्टेट होगा एंड सोसाइटी होगी, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग। गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट बहुत ही माइन्यूट डिफरेंसेस है, आपको समझना पड़ेगा कि जो गवर्नेंस है और गवर्नमेंट है इसमें डिफरेंस है। गवर्नमेंट को गवर्नेंस नहीं कर सकते, गवर्नेंस को गवर्नमेंट नहीं कर सकते। आप सोचिए जो गवर्नेंस है दैट इज द प्रोसेस और मैनर
through which means the resources has been effectively utilized by the government. गवर्नेंस ना एक मैनर हो सकता है जिसके थ्रू ना कि रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा रहा है, फिर वह उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके पीपल के लिए, सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट वर्क कर रही है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बना रही है. सो देयर इज ए क्वाइट डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस. यू माइट हैव द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड अप टू दिस. अच्छा, पर्पस की बात कर लें. सो अभी ई गवर्नेंस का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, ई गवर्नेंस. ओके, सो रिड्यूस रेड ट्रैप होता है डिले इन इनकन्वीनियंस थ्रू द टेक्निकल इंटरवेंशन. देखिए, हम गवर्नेंस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, या फिर इसको एक इफेक्टिव मैकेनिज्म की तरह यूज करना चाहते हैं. आखिर क्यों? क्योंकि हम ई गवर्नेंस इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसमें क्या होगा, हम रेड ट्रैप को रिड्यूस कर देंगे. जो भी ये डिले होता था, टेक्निकल इंटरवेंशन हम बोलते थे कि वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, उसको मिनिमाइज करेंगे. कैसे? ई टैक्सेशन यूज़ कर लेंगे, ई टिकट यूज़ करेंगे. मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी जो पहले फिजिकल वर्क होते थे उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटलाइजेशन करके वी आर गोइंग टू सेव आवर टाइम ऑन ऑल दिस थिंग वी कैन डू. ओके, आई होप यू कैन कैपेबल टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव गवर्नेंस. देखिए, कोऑपरेटिव गवर्नेंस क्या होता है? स्टैंडर्डाइज प्रोसीड्यूर टू रेगुलेट द कोऑपरेट. जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है उसको, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड क्या बना दे, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दे. तो क्या होगा कि दे आर आल्सो गोइंग टू बी गवर्न थ्रू द स्टेट, दे आर गोइंग टू गवर्न थ्रू द गवर्नमेंट. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोऑपरेट होगा दे आर आल्सो हैव अ स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, ओके, for their regulation. And next one is self governance. Self governance in the sense कि promote the constructive public participation. देखिए, सेल्फ गवर्नेंस की बात करें, सेल्फ गवर्नेंस में ना क्या होता है ना कि पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है. सो वी जस्ट मतलब गवर्नमेंट फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन इसमें हो. पीपल जितना ज़्यादा होंगे उतनी डिफरेंट टाइप की आइडिया होंगे लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा. मतलब एक होता है ना स्क्रूटनाइज, जो भी चेकिंग होता है, वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, वो बहुत ही अच्छे से होता है. एंड डिमांड ड्राइवन की कैपेबिलिटी और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में, उतना ही गवर्नेंस अच्छे तरीके से रन करेगा. ओके, लाइक की बात कर ले, विलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए. पंचायत राज में, फिर से म्यूनसिपाल्टी में हम बात कर सकते हैं. पंचायत राज में जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो इंक्रीज करना चाहिए, और मोस्टली वुमेन का और पार्टिसिपेशन इंक्रीज होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट गवर्नेंस. ओके, सो थैंक यू.